वंदे मातरम। नमस्कार। आरजेएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। आरजेएस टीजे एपीएस के बीएस के अमृत गाथा के अंतर्गत श्रृंखलाबद्ध 75 कार्यक्रमों की कड़ी में महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज अमृत गाथा के 11वें अंक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजकुमारी अमृत कौर के बारे में जानेंगे। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आज़ाद भारत में स्थान पाईं और गांधी जी की वो अनुयायी थीं। राजकुमारी अमृत कौर का नाम कई यादों और कीर्तिमानों के साथ जुड़ा है। जैसे किसी को वो महात्मा गांधी की सेक्रेटरी के तौर पर याद होंगी, तो किसी को पंजाब के कपूरथला राजघराने की प्रिंसेस के तौर पर, किसी को वो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर याद आ जाती हैं, तो किसी को वर्तमान समय की बेहतरीन संस्थाओं की निर्माता के रूप में भी याद की जाती हैं। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधारों के साथ राजकुमारी और अमृत कौर का नाम जुड़ा है। एम्स की स्थापना के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो दिल्ली में स्थापित हुआ, वो उनकी मेहनत का ही नतीजा था। यही नहीं, ख़ासतौर पर जब भारत महामारी के ख़िलाफ़ उस समय जंग लड़ रहा था, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए भी पुरज़ोर वकालत करने वाली राजकुमारी अमृत कौर को भारत का संविधान बनाने वाली सभा में सदस्य के रूप में भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर एक आंदोलनकारी और राजनेता की छवि रखने वाली अमृत कौर के जीवन के बारे में आइए और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत जब आज़ाद हुआ तो पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनाई गई। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर के पद पर 10 सालों तक रहीं और इससे पहले उन्हें महात्मा गांधी की सचिव के बतौर काम करने का अनुभव था। स्वास्थ्य मंत्री पद पर रहते हुए अमृत कौर ने बाल कल्याण की भारतीय परिषद की स्थापना करवाई और एम्स की बुनियाद रखी और फिर दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज बनवाने का भी बीड़ा उठाया था। राजकुमारी अमृत कौर कपूरथला के राज परिवार में जन्मी। पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड में गईं। 1918 में भारत लौटी। भारत लौटने के 3 साल बाद वे गांधी जी की अनुयायी हो गई थीं। असल में गांधी जी के नेतृत्व वाले स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं को लामबंद करने के लिए राजकुमारी अमृत कौर की भूमिका बहुत अहम रही। स्वाधीनता आंदोलन के साथ ही राजकुमारी अमृत कौर ने 1930 के दशक से ही बाल विवाह, देवदासी प्रथा और समानता जैसे मुद्दों पर महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत शुरू की थी। और अरुणा आसफ अली जी तो उन्हें पायनियर कहती थीं। तो इस तरह से राजकुमारी अमृत कौर के बचपन में ही अपने परिवार से वो संस्कार मिले थे, जिसकी वजह से राजकुमारी अमृत कौर इस देश को आज़ाद करने के लिए गांधी जी की अनुयायी बनी और उन्होंने महिलाओं में जागरूकता लाने का बीड़ा उठाया। महामारी के ख़िलाफ़ जंग और कीर्तिमान, इस तरह की चीज़ें उन्होंने की स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। तो आज आज़ादी की अमृत गाथा के 11वें अंक में आरजेएस फैमिली की ओर से राजकुमारी अमृत कौर अहलुवालिया को विनम्र श्रद्धांजलि। इसी के साथ आरजेएस वाणी से उदय मन्ना को अनुमति दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।